डेंगू फीवर ये क्या है, कैसे होता है, कितना डेंजरस हो सकता है, क्या इसका इलाज घर पे कर सकते हैं? क्या बकरी का दूध, कीवी फ्रूट या कोई भी और दवाई प्लेटलेट्स बढ़ा सकती है? डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक डेंगू बुखार। तो आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। इसके बारे में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और इससे घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं, किस स्थिति में डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि डेंगू का बुखार है क्या। तो दोस्तों, डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस एक मच्छर से फैलता है जिसको हम बोलते हैं फीमेल एडिस इजिप्शियाई मॉस्किटो। तो ये मच्छर आमतौर पर हमारे घरों में जो कूल और डार्क प्लेसेस होती हैं, जो ठंडी जगहें होती हैं, वहां पे ये देखा जाता है और ये अंडे देता है साफ पानी पर। मतलब कहीं पे कहीं बारिश का पानी अगर इकट्ठा हुआ है, अगर आपके घर के आसपास या कूलर में है जो आपने निकाला नहीं है, तो वहां पर ये मच्छर पैदा होते हैं। और इनके काटने का समय क्या रहता है? आमतौर पर ये दिन के समय काटते हैं और सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि सुबह के समय सूरज उगने के लगभग 2 घंटे बाद और सूरज डूबने के 2 घंटे पहले सबसे ज्यादा इस मच्छर की काटने की संभावना रहती है। तो क्या इस बुखार से किसी भी तरीके से बचा जा सकता है? जी हाँ, जैसे कि हमने बात की, ये एक मच्छर के काटने से होता है, तो सबसे जरूरी है मच्छरों से बचना। दोस्तों, आमतौर पर मॉनसून के सीजन में ये मच्छर आने शुरू होते हैं और अक्टूबर नवंबर तक ये बुखार फैला सकते हैं। तो इस मौसम में कोशिश करें कि जब भी बाहर जाएं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखें और बच्चों को भी फुल स्लीव्स की शर्ट्स और शॉर्ट्स या निकर की जगह पैंट्स पहना कर रखें। हो सके तो स्पेशली शाम के समय जब बच्चे खेलते हैं तो कुछ ना कुछ मच्छर से बचने के लिए उनको जरूर लगा के भेजें। आजकल जैसे कपड़ों पे लगाने के लिए पैचेस अवेलेबल रहते हैं या क्रीम्स अवेलेबल रहती हैं जो एक्सपोज स्किन पे हम लगा सकते हैं। तो मच्छर से बचना जरूरी है। दूसरा, हम मच्छर को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। तीसरा, ये ध्यान रखें कि आपके घर में स्पेशली जैसे हमारी छत पे कई बार या घर में पीछे के हिस्से में कई बार कुछ खाली डिब्बे पड़े रहते हैं, खाली टायर्स जिनमें बारिश के पानी इकट्ठे होने की संभावना रहती है, उनको खाली करते रहें। अपने कूलर में अगर वो इस्तेमाल में नहीं है तो पानी निकाल दें, नहीं तो उसका पानी भी बार बार बदलें। तो अगर ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपको डेंगू हो जाए तो उसको कैसे पहचान सकते हैं, उसके लक्षण क्या है? तो दोस्तों, डेंगू के जो लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बुखार होना। बुखार बहुत तेज हो सकता है। इसके साथ हमारे शरीर में सारी मांसपेशियों में, हमारे जोड़ों में दर्द हो सकता है। कई बार सिर दर्द हो सकता है, हमारी आंखों में पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है। कई लोगों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हो सकती है। कई बार, बहुत ही रेयरली, इसमें कोई ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको बुखार है, आपको शक है, तो आप डेंगू को कंफर्म कैसे कर सकते हैं, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों, डेंगू को कंफर्म करने के लिए ब्लड के टेस्ट हम करते हैं। इसमें 3 तरह के टेस्ट रहते हैं। इसको हम NS1 एंटीजन बोलते हैं, जो कि तकरीबन बुखार के शुरुआत में ही पॉजिटिव आ सकता है, परंतु ये भी याद रखें कि ये नेगेटिव है तो भी डेंगू हो सकता है। और बाकी की जो 2 टेस्ट है वो है एंटीबॉडीज के टेस्ट, IgM और IgG एंटीबॉडीज। IgM एंटीबॉडी हमें बताता है कि ये रीसेंट इन्फेक्शन है, अभी अभी हुई है, परंतु ये बुखार के लगभग 5 से 7 दिनों के बाद ही ब्लड में पॉजिटिव आता है। और जो IgG का टेस्ट है वो हमें ये बताता है कि पास्ट में पहले कभी डेंगू की इन्फेक्शन हो चुकी है। तो अगर आपको डेंगू है, इसका घर पे आप कैसे इलाज कर सकते हैं? तो दोस्तों, याद रखें, डेंगू के बुखार के लिए कोई भी स्पेशल मेडिसिन नहीं होती। कोई भी एंटीबायोटिक या और कोई दवाई डेंगू के वायरस को नहीं मार सकती। इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो है, पहला, आपको घर पे रेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको
डेंगू है तो आप एक्सर्शन बिल्कुल नहीं करें, बाहर घूमे बिल्कुल नहीं, जितना हो सके रेस्ट करें। दूसरा, बुखार के लिए और दर्द के लिए पैरासीटामोल की गोली ले सकते हैं, कोई भी और बुखार की या दर्द की गोली नहीं ले, क्योंकि वो आपको नुकसान कर सकती है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकती है, कई बार लिवर पर भी असर हो सकता है। तो और कोई बुखार की गोली नहीं ले। अगर पैरासीटामोल से बुखार नीचे नहीं आता और वो 101, 102 से ऊपर ही रहता है तो आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। नॉर्मल टैप वाटर या नल से पानी लेके आप सारे शरीर पर, माथा, बाजू, लेग्स, सब पे स्पॉन्जिंग, एक कपड़ा लेके उस पे फेर सकते हैं, उससे बुखार डाउन आ सकता है। और ये बहुत जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें। जब भी हमें बुखार होता है तो हमारी शरीर से पानी जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है, और बुखार में अक्सर हमारा खाना पीना कम हो जाता है, इस वजह से पानी की कमी होना या डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये याद रखें कि अगर आपको बुखार है या आप किसी डेंगू के पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं तो उसको समय समय पर पानी या दूसरे पेय पदार्थ जरूर देते रहें। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको जूस या कोल्ड ड्रिंक्स से बचना चाहिए। इन जनरल आप बाकी चीजें सारी दे सकते हैं, जैसे कि पानी है, ORS का सोल्यूशन दे सकते हैं, आप नारियल पानी दे सकते हैं, लस्सी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, चाय कॉफी दे सकते हैं। तो कोई भी ऐसे पेय पदार्थ देते रहिए। कोशिश करें कि 3 से 4 लीटर तक सभी मिला के पेशेंट का इंटेक जरूर हो। और डाइट में आप उनको नॉर्मल डाइट दीजिए, नॉर्मल घर का बना खाना, सॉफ्ट डाइट देना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट को उल्टी या पेट दर्द शुरू होता है तो सिर्फ लिक्विड्स और बिल्कुल ही सॉफ्ट डाइट देनी है। तो घर पे जब आप पेशेंट की देखभाल कर रहे हैं, किस स्थिति में आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, या क्या वार्निंग साइंस होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की जो हालत है वो बिगड़ रही है। तो दोस्तों, अगर पेशेंट को बहुत तेज पेट में दर्द शुरू हो रहा है, उल्टियां लग रही हैं, स्पेशली 2-3 उल्टी से ज्यादा आ रही है हर दिन, अगर किसी जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, जैसे नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है या गम्स में से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, उल्टी में खून आया है, या मोशन ब्लैक कलर का मोशन है या ब्लड आ रहा है, या अगर बॉडी पे कोई स्पॉट्स बन रहे हैं, रेड कलर के स्पॉट्स हैं या ब्लूइश स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या उनको कोई डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स है, पानी की कमी के सिम्टम्स है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह सूख जाना, आपको ऐसा लगना कि पेशेंट की स्किन है बहुत ठंडी पड़ गई है, या उसकी आंखें थोड़ी अंदर को धंस गई है, या पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, उससे उठा भी नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कराएं। तो क्या हर डेंगू के पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है? क्या डेंगू डेंजरस हो सकता है? तो आमतौर पर ज्यादातर डेंगू के पेशेंट्स में जो बीमारी है वो माइल्ड होती है, बहुत ज्यादा तंग नहीं करता। इसका कोर्स आमतौर पे 5 से 7 दिनों में ज्यादातर लोग ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक अक्सर लोग ठीक हो जाते हैं, परंतु बहुत कम केसेस में कई बार ये डेंजरस हो सकता है। कुछ लोगों में इसके सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। इनमें क्या रहता है, इनमें जो हमारी खून की नसें हैं उनमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है, हमारे प्लेटलेट सेल्स भी कम हो जाते हैं और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में अस्पताल में दाखिल कराना बहुत जरूरी है, परंतु घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो है वो रिकवर कर जाते हैं और बहुत ही रेयरली डेंगू के पेशेंट्स में अगर नहीं संभल पाए तो डेथ भी हो सकती है। तो क्या डेंगू एक से दूसरे पेशेंट में फैल सकता है, ये कंटेजियस है? इसका जवाब है नहीं। ये आमतौर पर हाथ लगाने से या हमारे सेम बर्तनों में खाना खाने से या ऐसी किसी भी चीज से नहीं फैलता, ये मच्छर के काटने से ही फैलता है। आमतौर पे जब पेशेंट को बुखार होता है तो पहले 5-6 दिन उसके ब्लड में ये वायरस रहता है। अगर उस टाइम पे
कोई मच्छर उस पेशेंट को काटे और उसके बाद किसी और को काट ले तो ये डेंगू फैल सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो पहले 5-6 दिन स्पेशली है जब पेशेंट को फीवर है, उस दौरान उसको प्रोटेक्ट करके रखें कि उनको कोई भी मच्छर नहीं काटे। अक्सर लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या डेंगू के कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, क्या ठीक होने के बाद भी ये बॉडी पे कोई असर छोड़ सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, अक्सर ये 7 से 10 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते। कुछ लोगों को थोड़े दिन तक वीकनेस फील हो सकती है, स्पेशली अगर उन्होंने रेस्ट प्रॉपर नहीं किया और जल्दी अपना काम शुरू कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आमतौर पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते। क्या डेंगू दोबारा हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। डेंगू के 4 स्ट्रेन्स रहते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि हर साल अलग अलग स्ट्रेन की वजह से इन्फेक्शन होती है। तो अगर आपको पिछले साल डेंगू हुआ था, इस साल भी आपको डेंगू हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको पहले डेंगू था तो आपको जब दोबारा डेंगू होता है तो उसके थोड़े ज्यादा डेंजरस होने की संभावना रहती है। डेंगू हेमरेजिक फीवर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि क्या ये बकरी का दूध या कीवी का फल या पपीते के पत्ते या कोई भी और दवाई प्लेटलेट्स बढ़ा सकती है? साइंटिफिकली देखा जाए तो अभी तक किसी भी चीज में ऐसा प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसी कोई भी चीज आपके प्लेटलेट्स बढ़ा सकती है। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड में सेल होते हैं जो ब्लीडिंग रोकने का काम करते हैं। इन्फेक्शन की वजह से ये कम होते हैं और जैसे ये इन्फेक्शन ठीक होनी शुरू होती है, ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ये अपने आप बढ़ते हैं। अभी तक कोई भी खाने में ऐसी चीज या दवाई ऐसी नहीं देखी गई है जो इन सेल्स को बढ़ाने में मदद करे। ये सेल अपने आप ही बढ़ेंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये प्लेटलेट्स जो गिरते हैं, ये बीमारी के 3 से 5वें दिन के बीच में गिरते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग पहले दिन ब्लड का टेस्ट करवाते हैं और कहते हैं कि हमारे प्लेटलेट्स तो ठीक हैं, तो डेंगू नहीं है। तो याद रखें कि जो प्लेटलेट्स डेंगू में कम होते हैं वो थोड़ी लेट कम होते हैं, 3 से 5वें दिन कम होना शुरू होते हैं। और जब बुखार टूटता है उसके बाद ये बीमारी कई बार बिगड़ने का डर रहता है। सेल भी उसके बाद थोड़े ज्यादा कम हो सकते हैं और दूसरे जो वार्निंग सिम्टम्स हमने पहले बात की थी वो भी उसके बाद डेवलप हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब बुखार टूटे उसी टाइम एक्सर्शन नहीं शुरू करें, रेस्ट करते रहें और इन वार्निंग साइंस का ध्यान रखें। अगर इनमें से कोई भी साइंस है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। क्या डेंगू के लिए कोई वैक्सीन भी है? तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं बन पाई है जो हमें डेंगू के वायरस से बचा पाए। अभी तक के जो इसके बचाव हैं वो यही है कि मच्छर को पैदा नहीं होने दें और उसके काटने से बचें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। जय जिनेंद्र।